होती हैं। साहिल की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उसका मसला हल हो। 3 फायर हैं वो हमारे गैराज में टाइल्स वगैरह पे लगे। बुलेट इसमें काफ़ी हैवी इस्तेमाल की गई कि पता नहीं लगने के बाद फ्लावर बन जाती है। ये देखा कि वो स्ट्रेट फायर्स कर रहे थे। ना ही मुझे कोई थ्रेड कॉल आई, ना ही मुझे कोई मैसेज रिसीव हुआ, ना ही कोई मुझे हिंट रिसीव। फेसेस कवर थे और बैक जो पीछे आदमी बैठा था उसने कैब भी मेरे ख्याल पहनी हुई। इस तरह के कैरेक्टर्स को ना ज़रूर कैप्चर करें। मैंने वो कर दिया, उन्हें मौके पर बुलाया भी और हर चीज़ उनको दिखा भी दी है। इसको इन्वेस्टिगेट करके उन बंदों को पकड़ना और इस चीज़ के पीछे कौन जानता है, कहाँ ड्रामा करें, कहाँ काम करें, कहाँ शूटिंग चल रही है। CPO साहब से और जो है चीफ जस्टिस साहब से और हमारे गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, काइंडली इस केस को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आफरीन पेरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं पिंडी से ड्रामा करके वापस आई थी। तो सुबह फजर के टाइम जो है फायरिंग हुई। हमें ऐसा लगा कि हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दिन की रोशनी हुई तो गेट में सुराख थे काफ़ी सारे, तो पता चला कि गेट पर फायरिंग हुई है। तो मैंने CCTV कैमरा की जो फुटेज थी उसको रिवर्स करके देखा तो 2 लोग तो बाइक पर मौजूद थे, उनके फेसेस कवर थे और बैक जो पीछे आदमी बैठा था उसने कैब भी मेरे ख्याल पहनी हुई थी। तो उनकी फुटेज हमें रिसीव हुई और हमने ये देखा कि वो स्ट्रेट फायर्स कर रहे थे मेरे गेट के ऊपर, जिसमें से 7-8 फायर जो उनसे वो गेट में लगे और जो 3 फायर हैं वो हमारे गैराज में टाइल्स वगैरह पे लगे। गेट पर लगा, जो अंदर वाला एक गेट है लकड़ी का, उसको भी टच किया उसने। और जो है बुलेट इसमें काफ़ी हैवी इस्तेमाल की गई है, जो कि पता नहीं लगने के बाद फ्लावर बन जाती है। आई डोंट थिंक कि उसमें वो क्या है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है या क्या कहते हैं उसको, मगर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वैसे वैसे चीज़ें पता चलती जा रही हैं। उनकी फुटेज भी मौजूद है। पुलिस को जो है 15 पे कॉल करके बुलाया, फिर एप्लीकेशन भी दे दी है और अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और आपको पता है कि हमारी पंजाब पुलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी है उनकी, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा ही आर्टिस्टों का, फ़नकारों का साथ दिया है, अभी भी दे रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें मज़ीद जो भी पेशरफ्त होती जाएगी वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग पकड़े जाएंगे। बिकॉज़ अभी इतना लेटेस्ट दौर है, हम लोग किसी जाहिलियत के दौर में तो नहीं रहते ना, ज़माना जाहिलियत में नहीं है कि कोई भी कुछ भी करे और चला जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनसे बंदा ट्रेस हो जाता है। तो डेफ़िनेटली ये लोग करेंगे और इंशाल्लाह कल मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उनसे इस चीज़ के बारे में बात करूंगी कि जो है इसका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट हमें जो है वो लाजमी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि साने होते हैं और फिर इंसान उसके ऊपर सिर्फ अफसोस करता रह जाता है। तो अगर आपको अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ पहले पता चल जाए, उसका कोई हिंट मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जैसे अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो हमें फिर उसकी तह तक पहुंच जाना चाहिए। और वैसे भी मैं ये कहूँगी कि इस तरह के कैरेक्टर्स को ना ज़रूर कैप्चर करें। उसकी वजह है कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, कौम का सरमाया है, हम लोग, हमारी फैमिली आप लोग हैं, हम लोग ओपन काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, बिल्कुल और बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजारे होते हैं आप लोगों की तरह। हम लोग को घरों में छुप कर तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल ओपन है, हर बंदा जानता है कहाँ ड्रामा करें, कहाँ काम करें, कहाँ शूटिंग चल रही है। तो हमें सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें प्रोटेक्ट करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। मैं CCPO साहब से और जो है चीफ जस्टिस साहब से और हमारे गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, काइंडली इस केस को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और प्लीज़ इन लोगों को थोड़ी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दें कि जल्दी से जल्दी इस केस को ये सॉर्ट आउट करें, ताकि हम भी अपनी जो फ़नकार बरादरी है उसको बता सकें, अपने जितनी भी फैमिली है इनको बता सकें कि आप लोग हमारे साथ भी उसी तरह ही फेयर हैं और उसी तरह ही चलते हैं जैसे आप बाकी सब लोगों के साथ चलते हैं। डाउट नहीं जी, मुझे अगर डाउट होता तो डेफिनेटली मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और यकीन जाने कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली उसको नॉमिनेटेड करती, बिकॉज़ मुझे किसी चीज़ की टेंशन या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि किसने किया। मेरी ना ही किसी के साथ दुश्मनी है, ना ही मुझे कोई थ्रेड कॉल आई, ना ही मुझे कोई मैसेज रिसीव हुआ, ना ही कोई मुझे हिंट रिसीव हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे देखकर मैं ये कहूँ कि मेरी कोई लड़ाई थी या कोई प्रॉब्लम थी या मुझे किसी पे शक है। इसको इन्वेस्टिगेट करके उन बंदों को पकड़ना और इस चीज़ के पीछे कौन है, कोई जेलसी है, कोई शोबिस जेलसी है या कुछ और है, इसको निकालना पुलिस का काम है। तो ये इन्वेस्टिगेट करके वो हमें बताएं कि आखिर ये क्या है, क्योंकि मेरा काम था एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैंने एप्लीकेशन दे दी जो एक प्रॉपर कानूनी वर्क होता है, मैंने वो कर दिया, उन्हें मौके पे बुलाया भी और हर चीज़ उनको दिखा भी दी है। तो अब इसको मज़ीद आगे लेकर चलना उनका काम है, रिज़ल्ट उन्होंने मुझे देना है।
कि मैं इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि अभी जो है इमरान खान साहब का जलसा चल रहा है, उसमें काफ़ी सारे लोग बिज़ी हैं। आपको पता होगा, आप शोबिस से रिलेटेड हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप लोग भी कल से बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा फोर्स उनको इसलिए नहीं किया और तंग करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम लोग भी जॉब करते हैं, तो लिहाजा हमें भी आइडिया है कि हमारी ड्यूटीज़ किस तरह से होती हैं। लिहाजा लेकिन आज का दिन वाइंड अप हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की वाइंड अप हो चुकी हैं, तो लिहाजा कल हम लोग देखेंगे, अगर कोई पेशरफ्त हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद जाके इनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि आपकी जो ये इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुँची यार, आपने इसमें आगे क्या किया है अभी तक, जिसके लिए वो हमें गाइड करें। अगर उन्हें हमसे कोई गाइडलाइन चाहिए तो हम हाजिर हैं, हमें आके पूछें, हम बताने के लिए तैयार हैं। जो जो चीज़ें थी वो एक दफ़ा फिर बता देते कि इस तरह हुआ और ये सब। इवन सीसीटीवी फुटेज भी उनको फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन आपने देखा पोल्स के ऊपर जो कैमराज लगे होते हैं, मेरा कहना ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ चालान्स के लिए यूज़ ना किया जाए, बंदे पकड़ने के लिए जैसे आप बाकी यूज़ करते हैं। काइंडली इस केस में भी प्लीज़ उसी चीज़ को यूज़ करें, उसी को फॉलो करें और देखें कहाँ से आए और कहाँ को गए थे। एक्सपेक्टेशन आप मुझे बताएं, एक साइल की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? साइल की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि उसका मसला हल हो जाए, उसकी सुनवाई हो जाए, या जो प्रॉब्लम हुई है उसको हल कर दिया जाए। तो कोई भी हो, उनको चाहिए कि फेयर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ करें और फेयर तरीके से। और देखें, ये जुराइम जो उनसे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई बंदा भी आते जाते किसी को भी कुछ भी कह दे तो कोई फ़र्क ना पड़े। इस तरह तो ये तो खुले आम दन दनाते फिरेंगे, जिसको मर्ज़ी जिसको चाहे जो मर्ज़ी कहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना।